दोस्तों, जिंदगी अनिश्चित है। हम सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, रोजमर्रा की गतिविधियों में लिप्त होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि किसी भी क्षण कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है? कभी भी मुश्किल आ सकती है, चाहे वह सड़क पर अचानक से होने वाली कोई घटना हो या फिर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न। हम सभी को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खुद को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह केवल हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मरक्षा के तरीके सीखते हैं, तो हम न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त होते हैं। इसीलिए आत्मरक्षा के तरीके सीखना बहुत जरूरी है। आत्मरक्षा के प्रशिक्षण से हम न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। यह हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये तरीके हमें सिर्फ लड़ना नहीं सिखाते, बल्कि मुश्किल समय में खुद को बचाने का हौसला देते हैं। आत्मरक्षा के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करना सीखते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखो, डरना नहीं, सामना करना है। जब हम डर का सामना करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। यह हमें न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। हमें यह समझना होगा कि डर केवल एक भावना है, जिसे हम अपने आत्मविश्वास और साहस से पराजित कर सकते हैं। आगे कुछ आसान और असरदार तकनीक बता रहा हूं, जो हर कोई सीख सकता है। ये तकनीकें न केवल सरल हैं, बल्कि अत्यंत प्रभावी भी हैं। इन्हें सीखकर आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए, इन तकनीकों को सीखते हैं और खुद को सशक्त बनाते हैं। आत्मरक्षा के ये तरीके हमें न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएंगे। हमें यह समझना होगा कि आत्मरक्षा केवल एक कला नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सुरक्षित और सशक्त बना सकते हैं। मुक्का सबसे आसान और असरदार तरीका है खुद को बचाने का। जब आप किसी खतरे का सामना कर रहे होते हैं, तो एक सही तरीके से मारा गया मुक्का आपको सुरक्षित रख सकता है। यह न केवल आत्मरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। सही तरीके से मुक्का मारना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत तरीके से मुक्का मारते हैं, तो इससे आपको चोट लग सकती है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि सही तरीके से मुक्का कैसे मारा जाए। सबसे पहले अपनी मुट्ठी को सही तरीके से बंद करें, उंगलियों को कसकर बंद करें और अंगूठे को बाहर की ओर रखें। पूरी ताकत से मुक्का मारो, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपकी कलाई सीधी हो। अगर आपकी कलाई मुड़ी हुई है, तो इससे आपको चोट लग सकती है। एक मजबूत और सीधी कलाई से मारा गया मुक्का अधिक प्रभावी होता है और इससे आपके प्रतिद्वंद्वी को अधिक नुकसान होता है। लेकिन ध्यान रहे कि कलाई सीधी रहे। कलाई की सीधाई मुक्के की ताकत और प्रभाव को बढ़ाती है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपका शरीर मुक्का मारते समय संतुलित हो। संतुलन बनाए रखने से आप अधिक ताकत और स्थिरता के साथ मुक्का मार सकते हैं। निशाना हमेशा नाक या आंखों पर होना चाहिए। यह सबसे संवेदनशील स्थान होते हैं और यहाँ पर मारा गया मुक्का अधिक प्रभावी होता है। नाक और आंखों पर मारा गया मुक्का आपके प्रतिद्वंद्वी को अस्थायी रूप से अंधा कर सकता है और आपको बचने का मौका दे सकता है। इसलिए हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे को निशाना बनाएं और पूरी ताकत से मुक्का मारें। अगर हमलावर आपके बहुत करीब आ जाए, तो कोहनी का इस्तेमाल करें। कोहनी शरीर का बहुत मजबूत हिस्सा होता है। पीछे से वार करने के लिए कोहनी का इस्तेमाल करें। चेहरे, गले या पेट पर वार करें। घुटने का वार भी बहुत असरदार होता है। अगर हमलावर आपके सामने खड़ा है, तो घुटने से उस पर वार करें। निशाना उसके पेट या कमर पर होना चाहिए। इससे उसे तेज दर्द होगा और वह पीछे हट जाएगा। अगर आप पर हमला हो रहा है, तो चिल्लाने से न हिचकिचाएं। यह आपकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जब आप जोर से चिल्लाते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जोर से चिल्लाने से आसपास के लोग सतर्क हो जाएंगे और आपकी मदद के लिए दौड़े आएंगे। चिल्लाते समय मदद करो या मुझे छोड़ो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। यह स्पष्ट और सीधा संदेश देता है कि आप खतरे में हैं और आपको तुरंत सहायता की आवश्यकता है। चिल्लाने से न केवल आप अपने हमलावर को चौंका सकते हैं, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं, तो चिल्लाने से आसपास के लोग भी सतर्क हो सकते हैं और वे पुलिस या सुरक्षा गार्ड को सूचित कर सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास बन जाता है, जहां हर कोई आपकी मदद के लिए एकजुट हो जाता है।
इसके अलावा चिल्लाने से आप अपने हमलावर को यह संदेश भी देते हैं कि आप आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। यह उन्हें डराने और उन्हें अपने इरादों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। याद रखें, आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इसे इस्तेमाल करने से न डरें। जब आप अपनी आवाज का उपयोग करते हैं तो आप न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वे भी अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हों। इसलिए आवाज दो, डरो मत। यह एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन यह आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अपनी आवाज का उपयोग करें और सुरक्षित रहें। अगर आपको मौका मिले तो वहां से भाग जाएं। भागना कायरता नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने का तरीका है। हमेशा याद रखें, आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती है। इन तकनीकों को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नियमित रूप से इनका अभ्यास करें ताकि आपातकालीन स्थिति में आप इनका इस्तेमाल कर सकें। आप सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना डटकर कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को कभी कम न होने दें। याद रखें, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अंधेरे और सुनसान जगहों पर जाने से बचें। अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहें और हां, खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा तैयार रहें।